जय यीशु मसीह की मेरे सभी प्यारे भाई बहनों। आज हम एक बच्चे और वृद्ध मनुष्य की कहानी को देखते हैं और कहानी का विषय है हम क्यों जीते हैं। एक दिन सुबह के समय एक वृद्ध व्यक्ति अपने गांव में घूम रहा था। उनके सामने से निकलने वाले एक लड़के से उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने नम्रतापूर्वक कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वृद्ध ने पूछा, अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम क्या करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं कॉलेज में पढ़ने जाऊंगा। वृद्ध ने पूछा, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद तुम क्या करोगे? लड़के बोला, मैं एक वकील बनूंगा। उसके बाद मैं नौकरी करके धनी बन जाऊंगा और विवाह करूंगा। उसके बाद मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा और उन्हें ऊंचे पद पर पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद वृद्ध ने पूछा। वह लड़का कुछ सोचने लगा। इसी बीच वृद्ध ने एक और सवाल उनसे पूछा, जीते क्यों है? मरने के लिए, लड़के ने कहा। फिर मरने के बाद क्या होगा? यह प्रश्न सुनकर यह लड़का वृद्ध की ओर देखने लगा और उस धीमी आवाज में कहा, वह मैं नहीं जानता, केवल ईश्वर ही जानता है। मित्र, यह लड़का तो केवल इस संसार के जीवन के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपनी आत्मा अथवा मृत्यु के बाद के जीवन पर कभी विचार नहीं किया था। उसने तो इतना ही सोचा था कि बस इस संसार का जीवन ही काफ़ी है। प्रत्येक मनुष्य की तस्वीर ऐसी ही है। प्रिय मित्र, मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या जाएंगे? क्या इन बातों के बारे में कभी सोचा है आपने? एक न एक दिन हम सबकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन कब कोई नहीं जानता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य को मरता है। मनुष्य पाप के कारण मरता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा बाइबल कहती है। मृत्यु के बाद परमेश्वर सबका न्याय करेगा, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि है। उसे परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीना चाहिए, ताकि लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। सब पाप में जीवन जीते हैं और सब ने सच्चे मार्ग को छोड़ दिया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, पापी मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में जाता है। यह नरक शैतान और उसके अनुयायियों के लिए है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजा और सब झूठे का भाग उसी झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी और दूसरी मृत्यु से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है। वह मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह की मृत्यु से हम पाप से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के पापों के दंड का मूल्य चुकाने के लिए यीशु ने क्रूस की मृत्यु भोगी और फिर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। यीशु आज भी जीवित हैं। वह जीवित परमेश्वर हैं। उसकी मृत्यु से हमें हमारे पापों से छुटकारा और क्षमा मिलती है। हाँ, इस सच्चाई को ग्रहण करने वालों को पाप से छुटकारा मिलता है। यदि आप पाप को छोड़कर यीशु को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर ले तो वह आपको स्वर्ग में ले जाएगा, शांति और परम आनंद की
प्राप्ति के लिए वो लोग कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं, समस्या और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए और न डरे। सच्ची शांति की प्रतीक्षा यीशु ने दी है। यह शांति हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। यीशु मसीह के सिवाय पाप के बोझों से छुटकारा देने वाला और कोई नहीं है। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे मित्रों, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पा लीजिए। आपकी सब समस्या और परेशानियों से छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आपके जीवन की सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह। अपने पापों की क्षमा तथा शांति और आनंद पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आप सत्य परमेश्वर हैं। आपने मुझे मेरे पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। इस बात में मैं पूरी रीति से विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को अपने लहू से शुद्ध करके मुझे क्षमा कीजिए और अनंत जीवन प्रदान करके पवित्र बनाइए। आमीन आमीन। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।